Neither any fairy tale like beginning, nor any dramatic end. It's all about everything that happened in between. आपने कई बार लव एट द फर्स्ट साइट की दास्तां सुनी होगी, but in my case, there was no sight of beloved. It was only a voice, a professional telephonic conversation rather, जिसने शायद पहली बार उल्फत और जुनून से एक साथ ही रूबरू कराया। तो ये वाकया उन दिनों का है जब मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप साथ साथ चल रही थी। एक सुबह मैं इस ख्याल को तवज्जो दे रहा था कि जब आराम से इसी कंपनी में एक डिसेंट पैकेज पे नौकरी कर सकता हूं, तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री की क्या जरूरत है। उम्र जो थी ना समझी की। तभी मेरे मोबाइल की तेज रिंगटोन मुझे मेरे ख्यालों से बाहर लाती है, और रिंगटोन की आवाज शांत होते ही पहली मर्तबा उनकी आवाज कानों से होते हुए दिल में दस्तक दे जाती है। हाय सात्विक, रश्मि दिस साइड। ऋत्विक बॉस ने मुझे आपसे हमारे नए लॉन्च की परफॉर्मेंस डिटेल्स लेने को कहा है। कैन वी प्लीज कनेक्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स? और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे प्रोफेशनल कन्वर्सेशंस का एक ऐसा सिलसिला चालू हुआ जो कब फॉर्मल से इनफॉर्मल और इनफॉर्मल से पर्सनल में तब्दील हो गया, पता ही नहीं चला। उसने बताया कि उसे भी मेरी तरह कविताएं पढ़ना और लिखना पसंद है, और उसके साथ व्हाट्सएप पे अपनी कविताएं शेयर करने के बहाने ही मैंने उसका नंबर लिया था। वो हर कविता के रिप्लाई में एक हार्ट इमोजी भेजा करती थी, और यहां मुझे अपने हार्ट में किसी के लिए जगह बनते महसूस हो रही थी। पर मजे की बात तो ये थी कि इस पूरी दास्तां के दौरान मैंने एक बार भी रश्मि की शक्ल नहीं देखी थी। न टीम्स आईडी पे कोई तस्वीर, न व्हाट्सएप पे प्रोफाइल फोटो, और ना ही स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी साइट्स पे कोई अकाउंट। बट सीरियसली मैन, आई हैड स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर हर वॉइस। उसकी एक्स्ट्रा चाशनी में भीगी आवाज, उसका मेरे जोक्स पे बेबाकी से हंसना, और मेरी कविताओं की दिल खोल कर तारीफ करना, ये सब बार बार सुनने का मन करता था। फिर एक दिन उसने व्हाट्सएप पे मेरे साथ एक लिंक शेयर की, विच डायरेक्टेड मी टू लिंक्डइन, वो एक लौता प्लेटफॉर्म जहां मैंने रश्मि को नहीं ढूंढा था। एंड फाइनली ओवर देयर आई फाउंड द ऑनलाइन अकाउंट सीए रश्मि चौहान, जिन्होंने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। जी हाँ, मुझे तभी पता चला कि रश्मि एक रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड ऑन लिंक्डइन ओनली आई सॉ हर फर्स्ट पिक। उसकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाता हुआ नीले कलर का बिजनेस सूट और कानों में सरगम घोलने वाली आवाज की याद दिलाता हुआ उसका मुस्कुराता चेहरा। हाँ, वो थोड़ी मोटी जरूर थी, पर अब वो मेरे लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि अब तक उसने अपनी शक्ल दिखाए बिना ही अपनी सादगी, अपने गुणों और अपने व्यक्तित्व से मेरे दिल को पहले ही जीत लिया था। तभी मुझे अपने बॉस से एक मेल आया जिसमें लिखा था, Congratulations, Mr. Satvik, for your excellent performance during your internship. We are offering you a job of finance executive. मैं तो एक पल के लिए खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि यही तो मैं चाहता था, बिना सीए कंप्लीट किए इसी कंपनी में नौकरी मिल जाए। पर वो कहते हैं ना कि एक खुशहाल जिंदगी के लिए एक वेल पेड जॉब के साथ एक लविंग लाइफ पार्टनर की भी जरूरत होती है। पर क्या रश्मि खुद सीए होकर कभी एक ऐसे शख्स से शादी करेगी
जिसने सीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी? शायद इस ख्याल ने ही मेरे मन की गफलत को मिटा दिया और सीए बनने की एक नई वजह मुझे दी। बस फिर क्या था, बॉस के जॉब ऑफर को ना कहा और लग गए दिन रात पढ़ाई में। और बहुत जल्द ही वो सुबह भी आई जब मैं सात्विक तिवारी से सीए सात्विक तिवारी बन चुका था और संयोगवश मेरी उसी कंपनी में जॉब लगी और ऊंचे ओहदे पर। मनचाही नौकरी तो मिल गई, अब बस उस छोकरी को ढूंढना था जिसके साथ वस्ल की ख्वाहिश ने ही मेरे अंदर सीए बनने का जुनून भरा था। ऑफिस के पहले दिन जब मैं कैफेटेरिया में अपनी कैपुचिनो की चुस्कियां ले रहा था, उसी समय मेरे सामने वाली सीट पर बैठते हुए किसी ने कहा, वेलकम टू द कंपनी सीए सात्विक तिवारी, और फिर आवाज को थोड़ा दबाकर कहा, ग्लैड टू सी यू फेस टू फेस मिस्टर पोएट। सामने मुस्कुराती हुई रश्मि बैठी थी। सो टू ऑल द सो कॉल्ड मैच्योर्ड एंड इंटेलेक्चुअल गाइज जो कि ये कहते हैं कि प्यार इंसान को बर्बाद कर देता है, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि इन्फैचुएशन बर्बाद कर सकती है, फेटिश बर्बाद कर सकती है, पर अगर वाकई में किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो कई बार उस शख्स को अपना बनाने की चाहत आपको ज़िंदगी में कामयाब होने में मदद भी कर सकती है। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू।